हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर जो है वास्तविक संख्या चल रहा था, जिसका प्रश्नावली 1 का सी में हम लोग आज 10 का 1 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न जो दिया है, जो कि बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक है एवं Q बराबर नहीं 0 के, Q जो यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप में व्यक्त करें। यानी कि हमें पता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। परिमेय संख्याएं जो भी होती हैं वो P/Q के रूप में ही होती हैं, और जिनका जो है Q बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है। तो इसी रूप में हमें इस संख्या को चेंज करना है। कौन सी संख्या को? तो यहाँ पे दिया गया हमें 3.05 है ना, और 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसी संख्या को हमें P/Q के रूप में चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम सीख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। इसी तरीके के प्रश्न जो है पीछे भी दिए गए थे, तो वो प्रश्न जो थे थोड़े आसान थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए, है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको, माना कि x बराबर 3.05 इस तरीके से, या फिर सॉरी यहाँ पे या लिखेंगे 3.0555 ऐसे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि दशमलव के जो इधर साइड जो रिपीट होने वाला संख्या है 5 है, और ये रिपीट नहीं हो रहा है जो 0। तो 0 जो रिपीट नहीं हो रहा है, सबसे पहले उसको हम इधर दशमलव के इस साइड लेकर आएंगे। तो दशमलव के इस साइड जो है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसमें अंकों की संख्या जो है 1 है। एक अंक को हमें इधर साइड लेकर आना है। तो एक अंक को इधर साइड लाने के लिए हमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। जब इधर 10 से गुना होगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, सॉरी ये 0 इधर आ जाएगा, यानी कि दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो इधर तो हो जाएगा 10x, और आपका इधर हो जाएगा 0 इधर आ गया, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5 5 5, ठीक है। अब अगला काम हमारा जो है, इस 30 को जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये दशमलव जो इधर साइड है, इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे, फिर इधर भेज देंगे, ठीक है। 30 प्लस 0.555, देखिए जोड़ देंगे तो फिर यही आ जाएगा। इसको हम केवल अलग किए हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 0.55। इसको अब इधर लेकर आएंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 30, क्योंकि प्लस में है इधर, तो इधर आके माइनस में। इधर हमारा जो है बच गया केवल वही संख्या जो रिपीट हो रहा है 0 के बाद, या 0 दशमलव के रूप में। इस तरीके से अगर बच जाए तब हम इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, जब हम समीकरण 1 मान लिए, तब फिर देखेंगे कि यहाँ जो है कितने संख्याओं की, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि पुनः बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ही संख्या जो है, एक ही अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। इसलिए
दोनों तरफ अगर एक अंक की पुनरावृत्ति है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, और दोनों अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होता अगर तो दोनों तरफ 100 से गुना करते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो चलिए 10 से दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 इधर गुना में रख लेते हैं और जो भी है उसको ऐसे रख लेते हैं, और इधर जब 10 से गुना करेंगे तो 1 5 फिर इधर घसक जाएगा हमारा 10 से गुना करने के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 गो 5 था, एक इधर ले लिए, अब फिर से जब इधर एगो आ गया तो इधर 2 ही गो बचा, लेकिन हम फिर 3 गो लिख लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये अनंत है। ठीक है, ये बहुत सारा है यहाँ पे, तो हम 3 गो लिख ले चाहे 4 गो लिख ले, कितना हो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक इधर आने के बाद भी इधर बहुत सारा है, तो यहाँ पे हम 3 ही लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे जो 5 इस दशमलव के आगे है इसको अब अलग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किए थे 30 को। चलिए, और साथ ही साथ इसको गुना भी कर लेते हैं। 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 10 100 x, ये 300 हो जाएगा आपका, बराबर 5 प्लस 0.555 इस तरीके से। अब 5 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, 100x माइनस 300, और ये प्लस में है तो इधर आके 5 माइनस में हो गया। आपका इधर सिर्फ वही बच गया जो रिपीट हो रहा था, और देखिए यहाँ पर भी वही है समीकरण 1 में, यानी इसके ये और ये जो दोनों बराबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसके बदले में यहाँ पे जो इसके बराबर यहाँ पे ये वाला है 10x माइनस 30 वो रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए 100x माइनस, और ये दोनों जोड़ लेंगे तो 305 हो गया हमारा। इसके बदले में यहाँ से लाएंगे हम 10x माइनस 30 समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से लाए हैं, लिख लेंगे। चलिए तो 100x और इधर से 10x इधर आ जाएगा तो माइनस में 10x बराबर, ये 30 है आपका माइनस में, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 305। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90x बराबर, ये माइनस में अब 275, यहाँ फिर x बराबर आ जाएगा आपका 275/90। ठीक है, तो इसको अगर 5 से काटते हैं तो 18 5 90, 18 बार में कट रहा है, इसको 5 से काटेंगे तो 50 25 50 25 55 बार में, इसलिए यहाँ पे x बराबर आंसर हमारा हो जाएगा 55/18। x बराबर आंसर जो हमारा हो जाएगा 55/18, और ये हमारा आंसर सही है, बुक में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हल करना है इसको। कोई भारी प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है, इसको सीखना है हमें। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, है ना, और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। एक एक करके इस प्रश्न को हम दूसरे वीडियो में जो है बनाएंगे, अलग अलग वीडियो में। इस वीडियो में हम एक ही ये वाला प्रश्न रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न को लेकर अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।